देखते हैं कि प्रथम चैप्टर क्या पढ़ना है, और एनसीईआरटी का वेटेज आप लोग जान रहे हैं। देख लेते हैं कि पहला चैप्टर कौन पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ना है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। और ये सारा चैप्टर आप एक एक करके देख लीजिएगा। तो अर्थ यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि पहले हम क्या समझेंगे कि सौर मंडल ये कहाँ से आया। सौर मंडल, सबसे पहले हम यूनिवर्स को समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स या कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड या जगत। ये किसको कहते हैं? ऑल एग्जिस्टिंग सब्सटेंस, मतलब दुनिया में जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें क्या है? वो सब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बना कैसे है उसके बारे में जानते हैं। गैलेक्सी के बारे में जानते होइएगा। गैलेक्सी मतलब होता है आकाश गंगा। बहुत सारे आकाश गंगा, लगभग कितने 100 अरब के आसपास है। 100 अरब आकाश गंगा जब मिलता है 100 अरब, तो जाकर के क्या होता है? कॉस्मोस या यूनिवर्स का निर्माण होता है। यानी कि यूनिवर्स या कॉस्मोस में इतना 100 अरब आकाश गंगा है। पहले उसको समझने के पहले हम समझते हैं क्या, सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में समझते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या है। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब होता है क्या? खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? यानी कि रात्रि के समय, रात में जब हम लोग आकाश की तरफ देखते हैं, रात में तो चमकती हुई बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई देती है। रात में चमकने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। यानी कि रात में जो भी चीज़ चमकती है आकाश में, रात में चमकने वाली वस्तु, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, रात में अगर कोई भी वस्तु आकाश में चमकती है तो उस सारी वस्तु को क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल बॉडी। तो वो जैसे सन हुआ तो आप बोलेंगे कि सन, तो द सन, द मून, और ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स यानी कि सूर्य है, ये भी रात्रि के समय चमकता है। चंद्रमा भी रात्रि के समय क्या होता है? चमकता है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो आकाश में रात्रि के समय जो जो चीज़ चमकता है वो सब क्या हो जाएगा? सेलेस्टियल बॉडी। समझ गए? सन का क्यों उदाहरण लिए हैं? आप कहिएगा कि रात में तो सन नहीं चमकता है। बिल्कुल चमकता है, रात और दिन दोनों में चमकता है। क्यों इसको बोले कि दोनों में चमकता है? कि सन भी ये क्या है? तारा है। सन क्या है? तारा है।
और सन के नज़दीक क्या है, हमारा अर्थ है। इसलिए बाद में हम इस सबको बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कौन सा सेलेस्टियल बॉडी स्टार है। स्टार हम किसको बोलते हैं, यानी कि सूर्य किसको बोलते हैं, यानी तारा किसको बोलते हैं। स्टार्स मतलब क्या होता है, तारा। तारा, तो हम तारा किसको बोलते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी क्या है, आकार में बड़े हैं, बिग है एंड हॉट है। क्या है, बिग है, हॉट है, मतलब बड़ा भी है, बड़ा एवं गर्म है। ठीक है। और उनके पास क्या होता है, अपना हीट एंड लाइट। समझ में आया, क्या है, जिसके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे। यानी कि ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, ये अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो ये आपका क्या हो गया, तारा का ये हो गया। फिर देखते हैं जिनके पास अपना लाइट नहीं है, लाइट, जिस सेलेस्टियल बॉडी के पास लाइट नहीं है, किसके पास, जिस सेलेस्टियल बॉडी के पास लाइट नहीं है, वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। लाइट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लैनेट। क्या बोलते हैं, प्लैनेट। समझ गए। प्लैनेट के बारे में और पढ़ेंगे और स्टार के बारे में भी और पढ़ेंगे। तो ये आपको सेलेस्टियल बॉडी के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडी के बाद हम देखते हैं क्या, हम गैलेक्सी को समझते हैं। गैलेक्सी के बारे में हमने चर्चा किया था जब कॉस्मोस के बारे में जाने हैं। तो गैलेक्सी या आकाशगंगा, इसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा। तो आकाशगंगा किसको कहते हैं, ये भी क्या है, तारों का समूह है। ये भी एक ग्रुप ऑफ स्टार ही है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ये भी तारों के समूह है, लेकिन इनमें तारों के साथ साथ क्या है, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, तारा तो है ही, फिर क्लाउड्स भी है और गैस भी है। ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये गैलेक्सी है, हम कैसे समझेंगे। हमने तो सेलेस्टियल बॉडी समझ लिया, हमने स्टार को समझा, हमने कुछ प्लैनेट को भी समझा, लेकिन हम गैलेक्सी को कैसे समझेंगे। गैलेक्सी यानी कि आकाश में जब हम देखेंगे तो आकाश में क्या होता है, एक वाइट कलर का पट्टी दिखाई देता है। एक ओर से दूसरी ओर तक जब हम देखेंगे आकाश में, एक ओर से दूसरी ओर तक, एक ओर से दूसरी ओर तक जब हम सफ़ेद पट्टी जो देखते हैं, सफ़ेद पट्टी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आकाशगंगा बोलेंगे। वो क्या है, आकाश में जैसे लगता है ना कि बिल्कुल हीरे जड़े हुए हैं, वैसे आपको दिखाई देगा। और एक छोर से दूसरी छोर तक सफ़ेद नुमा पट्टी दिखाई देगा। उस पट्टी में क्या क्या रहता है, तो वो तारों का समूह है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है। फिर उसमें क्या है, क्लाउड्स है एंड गैस है। तो आपने समझा कि गैलेक्सी क्या है, यानी कि तारों का समूह है। तो सन भी तो एक तारा है, तो वो भी किसी न किसी गैलेक्सी का पार्ट होगा। तो हम इसके बारे में पहले समझते हैं, ये क्या है। जैसे सन हुआ,
तो सन का क्या है, एक अपना परिवार है जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सन के परिवार को क्या बोलते हैं, यानी कि सूर्य के परिवार को क्या बोलते हैं, सौर मंडल। सौर मंडल, मंडल मतलब होता है सूर्य का मंडल, यानी कि सूर्य का क्या है, अपना एक परिवार है, अपना एक सिस्टम है। तो उसको हम कैसे समझेंगे, तो हमारा सौर मंडल जो है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, यानी कि किस गैलेक्सी से बिलोंग करता है। तो हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी का नाम सुने होइएगा, मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी है जिसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेघला। क्या बोलते हैं, दुग्ध मेघला, ठीक है, हिंदी में इसको दुग्ध मेघला बोलते हैं। तो हमारा गैलेक्सी क्या है, हमारा गैलेक्सी यानी कि हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी से है, तो मिल्की वे। तो ये अपना गैलेक्सी हुआ, तो अपने गैलेक्सी को क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो आपने सेलेस्टियल बॉडीज को समझा, गैलेक्सी को समझ लिया। आप थोड़ा गैलेक्सी को समझे तो कॉन्स्टेलेशंस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कॉन्स्टेलेशन, क्या है कॉन्स्टेलेशन, हम किसे कहते हैं, इसको तारामंडल, तारामंडल, तारामंडल भी बोलते हैं हिंदी में, इसका और भी नाम है। चलिए पहले कॉन्स्टेलेशन को ही समझते हैं, क्या है कॉन्स्टेलेशन। हम कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं, ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार ही है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स ही है। तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स कैसा है, ये क्या है, एक तारों का समूह है, लेकिन इसका क्या है, एक आकार होता है, यानी कि तारों के द्वारा बनाया गया डिफरेंट टाइप का जो क्या कहते हैं आकृति में होता है, डिफरेंट टाइप के शेप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन कैसे समझेंगे, तारों द्वारा कैसा बनाया हुआ, तारों द्वारा बनाया गया विविध क्या है, आकृतियाँ। थोड़ा इसको देखने में थोड़ा बड़ा लगा होगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। यानी कि तारा जो है एक ग्रुप में क्या होता है, तारों का एक समूह होता है, क्या है, तारों का समूह होता है, और उसके द्वारा क्या है, आकृति बनता है। जैसे हम उदाहरण से समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, अर्सा मेजर का नाम सुने होइएगा, अर्सा मेजर, ठीक है, अर्सा मेजर, या बिग बियर, नाम से पता चल रहा है बियर की तरह है, बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर, क्या है, ये कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, ये कॉन्स्टेलेशन है। और आप सप्तर्षि का नाम सुनेगा, सप्तऋषि, यानी कि 7 ऋषि, 7 तारों का समूह होता है, उसको हम सप्तर्षि बोलते हैं। सप्तर्षि या स्मॉल बियर भी इसको बोलते हैं, स्मॉल बियर, क्या है, बियर की तरह इसका आकृति है, बिल्कुल। तो यानी कि ये क्या है, बिल्कुल शेप में होता है, इस आकृति में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो इसमें भी तो तारे हैं, हमने देखा इसमें भी तारे हैं और गैलेक्सी में भी तारे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं अच्छे से। ये आपका गैलेक्सी हो गया, ये आकाशगंगा हो गया, और ये आपका कॉन्स्टेलेशन हो गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा आकाश में जब देखते हैं एक छोर से लेकर के दूसरी छोर तक, या एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक हम देखते हैं, जो वाइट पट्टी आपको दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या बोले हैं,
ये तारों के द्वारा विविध आकृतियाँ, यहाँ देखिए तारा, यहाँ ये बिल्कुल आप एक शेप में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये शेप है ऐसे, यानी कि ये ऐसे दिखाई देता है। तो आप कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी के बारे में समझ गए।